Bismillahirrahmanirrahim. Welcome, my dear students, in our YouTube channel. So today we are going to talk about the introduction to biology. यानी आज हम सारी की सारी बात करेंगे बायोलॉजी के इंट्रो पे. तो let me discuss the introduction to biology. Introduction to biology. जैसे कि आप लोग जानते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये जितना भी ये जो एरा चल रहा है ये साइंस का एरा है और इसमें साइंस को समझने के लिए हम इसको कैटेगराइज करते हैं इनटू 3 मेन ब्रांचेस में यहाँ पे देखिए यानी अगर हम साइंस को कैटेगराइज करें इनटू 3 मेन ब्रांचेस में द फर्स्ट वन बायोलॉजी, chemistry and physics. तो आज हम बायोलॉजी के ऊपर बात करेंगे. बायोलॉजी यानी फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि द वर्ड बायोलॉजी हमारे पास ये एक ग्रीक वर्ड है. ग्रीक वर्ड फॉर एग्जांपल वी कैन से द बायोलॉजी का जो वर्ड है वो हमारे पास एक ग्रीक वर्ड है. 2 ग्रीक वर्ड से ये वर्ड निकला हुआ है बायोलॉजी. फॉर एग्जाम्पल वी कैन से बायो विच मीन लाइफ एंड द सेकेंड वन इज लोगोस विच मीन टू स्टडी. तो सिंपली हम कह सकते हैं कि बायोलॉजी की डेफिनेशन अगर हम करें तो हम कहते हैं कि द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइफ. कैसे हम इसको डिफाइन करते हैं? डेफिनेशन द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स with the study of life is called biology. देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं लाइफ की, इस डेफिनेशन में मैंने अंडरलाइन किया लाइफ के वर्ड को. व्हाई? बिकॉज लाइफ हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स की होती है और लिविंग ऑर्गेनिज्म हम किसे कहते हैं? यानी दोज ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ सेल्स. लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे पास हमेशा सेल से ही बनते हैं और आप जो है आपको पता है कि सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. देखिए अगर हम सेल की बात करते हैं सेल, तो जितने भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सब के सब सेल से बनते हैं. देखिए फिर बायोलॉजी को यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म तो दुनिया में बहुत ज़्यादा हैं. अब इन सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर हम एक ही साथ पढ़ते हैं तो इट इज़ फॉर एग्जांपल वी कैन से इट बिकम डिफ़िकल्ट फॉर अस. तो इसको आसानी के लिए हम क्या करते हैं? बायोलॉजी को फर्दर जो है 3 मेजर डिवीज़न में जो है कन्वर्ट करते हैं. कैसे? लाइक आप यहाँ पे फोकस करें कि बायोलॉजी को अगर हम क्या करते हैं 3 मेन जो है हम मेजर डिवीजन हम इसकी करते हैं. द फर्स्ट वन जूलॉजी, सेकंड वन बॉटनी एंड थर्ड वन इज माइक्रोबायोलॉजी. देखिए यानी बायोलॉजी में जो फर्स्ट मेजर डिवीजन है उसको हमने टाइटल यहाँ पे नेम दिए हैं जूलॉजी. तो जूलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? सेम जिस तरह मैंने यहाँ पे आपको लोगों को बताया कि बायोलॉजी का ये जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से निकला है. तो जूलॉजी का ये जो वर्ड है ये हमारे पास लैटिन वर्ड है यानी लातीनी जुबान है. कौन सा वर्ड है? इट इज अ लैटिन वर्ड. 2 लैटिन वर्ड से ये निकला है. यानी फर्स्ट वन जू. व्हाट डज द वर्ड जू मीन? जू मीन एनिमल.
यानी जू का ये जो वर्ड है ये इसको हम ये कंसिडर करते हैं ये एनिमल। एंड लोजी या लोगोज विच मीन टू स्टडी। तो सिंपली हम इसको ऐसे डिफाइन करते हैं कि द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with the study of animals is called zoology। इसके साथ साथ अगर मैं इसकी कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को दूं, यानी एनिमल्स आप लोग there are a lot of animals in this entire world, like for example we a human we are also an animal, we can say we are social animals। इसके साथ साथ आप जो है वो क्रो को ले लें, बर्ड्स को आप ले लें, इसके साथ साथ एम्फीबियंस ले लें, जितने भी हमारे पास एनिमल्स हैं आप इसको कंसिडर करते हैं कि हमारे पास ये इस जो है मेजर डिवीजन में आते हैं। फॉर एग्जांपल बर्ड्स, मैमल्स वगैरह वगैरह, हमारे पास बहुत ज़्यादा एनिमल्स हैं। तो बर्ड्स बहुत ज़्यादा बर्ड्स हैं, मैमल्स भी हैं, एम्फीबियंस भी हैं, आर्थ्रोपोड्स हमारे पास हैं। फिर वो इंशाल्लाह आगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम उसको डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ अगर हम बॉटनी को डिस्कस करें तो बॉटनी इज़ वन ऑफ द वी कैन से द मेजर ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स। यानी इस ब्रांच में हम क्या पढ़ते हैं, इस ब्रांच में हम पढ़ते हैं कि हमारे पास प्लांट्स इज आल्सो अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी बॉटनी में हम क्या पढ़ते हैं, प्लांट्स। अब स्टूडेंट्स के जहन में क्वेश्चन आता है कि प्लांट्स किस तरह लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। प्लांट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म है बिकॉज मैंने कहा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम किस तरह जानेंगे। एक बहुत बड़ा पॉइंट्स है, आप लोग जहन में ये याद रखें कि जितने भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सब के सब सेल से बनते हैं, चाहे वो एक सेल से बना हो या चाहे मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल्स। तो हम इसको ऐसे कहते हैं कि द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स। फिर हमारे पास बहुत सारे प्लांट्स हैं, उसमें आप एग्जांपल लिख सकते हैं। देख जैसे कि हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर हम प्लांट्स की बात करें तो ब्रासिका हमारे पास, या सॉरी वी कैन से कि हमारे पास सेगो पाम है, एलोवेरा है, सेगो पाम, एलोवेरा वगैरह वगैरह, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम माइक्रोबायोलॉजी की बात करें तो माइक्रोबायोलॉजी में हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। देखिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किसे कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम उन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जो कि हम उसको इजीली अपने नेक्ड आई के थ्रू नहीं देख सकते, तो उसको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। अब जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम पढ़ेंगे नेक्स्ट इंशाल्लाह, तो वो इस जो है मेजर डिवीजन में हम पढ़ेंगे माइक्रोबायोलॉजी में। देखिए माइक्रो स्मॉल माइन्यूट चीज़ों को कहते हैं जो कि फॉर एग्जांपल हम नहीं देख सकते उनको। जैसे कि अगर मैं आपको मिसाल दूं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल हमारे पास बहुत ही जो है लोगों को पता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया हमारे पास एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, और ये हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। इसके साथ साथ बैक्टीरिया के साथ साथ अगर हम वायरसेस की बात करें, इसके साथ साथ हमारे पास ऐसे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि हमारे पास इन जो है मेजर डिवीजन में आते हैं। अच्छा, अब इसके साथ साथ बायोलॉजी में अगर हम थोड़ा सा फोकस करें, हम पूरी की पूरी बात लाइफ के ऊपर करेंगे। अब लाइफ में मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोसेसेस हैं बॉडी के अंदर। एक सेल, जिस तरह मैंने आपको बताया कि ऐसे ऑर्गेनिज्म भी है जो कि एक सेल से बनते हैं। अब ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो कि विच इज़ मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि सिर्फ और सिर्फ उनकी बॉडी एक सेल से बनी होती है, वी कॉल इट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि दोज ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, वी कैन से दैट दिस इज कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म।
सो इंशाल्लाह इसके साथ साथ हम आगे फर्दर और वीडियो में डिस्कशन करेंगे. इट वाज जस्ट अबाउट द इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी. इफ देयर इज एनी क्वेश्चन सो प्लीज आस्क मी. यस प्लीज. In this land, we have a lot of insects. यस तो इन 3 कैटेगरीज में हम इंसेक्ट्स को कौन से कैटेगरी में स्टडी करें? एग्जैक्टली गुड क्वेश्चन. इन तीनों कैटेगरी में अगर हम बात करें इंसेक्ट्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जो है सीखना चाहिए कि इंसेक्ट्स हमारे पास एनिमल है, ठीक है ना. और वो हमारे पास फिर एनिमल को हम क्लासिफाई करते हैं. देखिए अगर एनिमल है तो एनिमल को हम क्लासिफाई करते हैं इनटू 2 मेजर डिवीजन, वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स. यानी वर्टिब्रेट्स फिर वो होते हैं जो कि जिसमें हमारे पास बैकबोन प्रेजेंट है, और इनवर्टिब्रेट्स हो गए जिनमें हमारे पास बैकबोन नहीं प्रेजेंट. तो आर्थ्रोपोड्स हमारे पास इस ज़ूलॉजी में आते हैं, बिकॉज ये वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स वाले जो एनिमल्स हैं ये हमारे पास ज़ूलॉजी में आते हैं. और फिर आपने जो बात की इंसेक्ट्स की, ठीक है ना, तो वो सब के सब हमारे पास इसी ग्रुप में आते हैं ज़ूलॉजी में. यस, एनीवन? एनी मोर? ओके, थैंक यू.